है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस श्वेता। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने 4 फेवरेट रिकॉलिंग मेथड्स जिसका मैं यूज करती हूँ और जो वर्क करता है। ठीक है ना, ये मेथड बिल्कुल वर्क करने वाला मेथड है। ये जो मेथड है इसका कोई नाम नहीं है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, और ये मैंने कोई यूट्यूब से या फिर कहीं से देखा नहीं है। ये मैं खुद यूज करती हूँ, मैंने खुद चीज़ें कर करके मैंने सीखा है। तो इस मेथड का मैं यूज़ करती हूँ। मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो मुझे जो नाम समझ में आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे जो भी फील हो रहा है कि इसको ये बोल सकते हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो मेरा पहला मेथड है इसको मैं बोलती हूँ इमेजिनेशन मेथड। इसके थ्रू मैं क्या करती हूँ कि हाँ, ये जो मेथड है इसका आप लाइक 1-2 पेज की जो पूरा कंटेंट है उसको याद करने के लिए मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। इसका यूज़ मैं करती हूँ कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, कोई फैक्ट हो गया, वो अगर मुझे नहीं याद हो रहा है तो उसका करने के लिए, मैपिंग के जो लोकेशन होते हैं उसको याद करने के लिए इसका यूज़ मैं करती हूँ। और अभी जो मैं एग्जांपल दूंगी वो मैप का ही कोई लोकेशन होगा, वो मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि ये जो रिकॉलिंग मेथड है कैसे वर्क करता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास जो लोकेशन है आपको उसको एक बार अच्छे से देखना है। एक बार में आपको सारे लोकेशन नहीं याद हो पाएंगे, आपको 3 से 4 लोकेशन लेके याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप याद एक बार में आप देखोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ तो याद होता ही है। 30%, 40%, 50% आपको याद होता ही है। तो आप क्या करोगे, ऐसे मैंने कैसे याद किया था कि सबसे नीचे क्या है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के यहाँ पास में है नामीबिया, जस्ट पास में। हाँ, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के पास में नामीबिया है, और नामीबिया के ऊपर है जाम्बिया। तो दोनों एक ही जैसा साउंड करता है, नाम्बिया जाम्बिया, ऐसे करके मैंने याद कर लिया था। देन साउथ अफ्रीका है, इसके ऊपर क्या है, बोट्सवाना है। बोट्सवाना है, उसके इधर है जिम्बाब्वे है, हाँ जिम्बाब्वे है। फिर मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है इधर साइड में, बीच में है नॉर्थ चैनल, और उसके नीचे मेडागास्कर है। फिर आप ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, तंजानिया मिलेगा, तंजानिया मिलेगा। फिर ऊपर जाओगे युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, इथोपिया है, सूडान है, सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है, मॉरिशीनिया है। ठीक है, ऐसे याद हो गया। नाइजर के नीचे नाइजीरिया है। इधर फिर से आप नीचे से एक बार और मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँ तो नामीबिया है, नामीबिया के ऊपर है एंगोला, और बीच में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इधर में भी वो बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार आपको जो भी आपका लोकेशन है, जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हो, जो भी आपका फैक्ट्स है, उससे आपको एक बार बहुत अच्छे से देखना है। आपने अच्छे से देख लिया और उसके बाद तुरंत से आपको अपनी आंखें क्लोज करनी है और आपको याद करना है कि इसका लोकेशन कहाँ पर था। लाइक साउथ अफ्रीका कहाँ पे था, उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर क्या था, उसके साइड में क्या था। तो ये मेथड ऐसे वर्क करता है। स्टार्टिंग में ही आपको सारे लोकेशन नहीं याद हो जाएंगे, लेकिन आप 3 से 4 बार इसको करोगे तो आपको याद हो जाता है। जो मेरा सेकंड मेथड है वो है ब्लैंक पेपर और पेन मेथड। तो इस मेथड का यूज़ कैसे करती हूँ मैं, जैसे क्या होता है ना कि आपने कुछ पढ़ा, लाइक 13 to 14 पेज, या मान लो आप एक ही पेज पढ़े, तो उसका तुरंत से रिकॉल कर लेना वो ज़्यादा बेटर होता है। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक फियर होता है, हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है नहीं अभी नहीं याद हुआ है, एक बार और पढ़ लेंगे ना उसके बाद रिकॉल करेंगे, अभी तो अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अच्छे से याद ही नहीं हुआ है। तो ये मन में एक फियर होता है, उस फियर को ओवरकम करना है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो याद तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपने एक पेपर लिया और एक पेन लिया, और आपको बस 2-3 मिनट तक, आपको लग रहा है आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बस आप बैठ जाओ और आप कुछ कुछ लिखना स्टार्ट करो। लाइक मान लो आपने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, तो आपने लिखना स्टार्ट किया कि बर्थ कहाँ था उनका, उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया था, उनके फादर का क्या नाम था, उनके वाइफ का क्या नाम था, उनके बेटे का क्या नाम था, काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुए थे, उनके टीचर का क्या नाम था, फर्स्ट टीचर का क्या नाम था, सेकंड टीचर का क्या नाम था। तो ऐसे कर करके, और आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे चीज़ें याद आने लग जाती हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, आपको ये फील होता है ना कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हो रहा है। तो एक ब्रेन को आपको मैसेज आता है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ ना मेरे को याद हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मेरे को याद होते रहता है। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। जो मेरा थर्ड मेथड है वो है क्वेश्चन आंसर के थ्रू रिकॉल करना।
तो क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप क्या कर सकते हो, उससे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। आपने जो टॉपिक पढ़ा उसका क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाता है, घटना चक्र या फिर किसी और जगह पे मिल जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो स्पेसिफिक चीज़ आपने पढ़ा है, ज़रूरी नहीं है कि उसी के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल जाएं। तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। जो भी आपको पता है ना कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं और आपको किस चीज़ को याद करने की ज़्यादा नीड है, हो सकता है वैसे क्वेश्चंस आपको कहीं और पे ना मिलें, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चंस खुद से फ्रेम कर सकते हो। आपने खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया और नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करने से पहले आप एक बार उस क्वेश्चन को देखोगे, आंसर करने की कोशिश करोगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने रिवोल्ट के बारे में कि हाँ ये रिवोल्ट किसने किया था, इसका ईयर कौन सा था। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा मेथड था। जो मेरा चौथा मेथड है वो क्या है कि मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैं कुछ पढ़ती हूँ तो उसके मैं कुछ कुछ की पॉइंट लिख लेती हूँ। जब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी रिवाइज करना हो तो हमें ये लगता है ना कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हमने इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया और हमें कुछ भी याद नहीं है। तो जो उसका की पॉइंट, जैसे इकोलॉजी पढ़ा, इन्वायरमेंट आपने पढ़ा, कुछ कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो वो जो लाइन का जो की पॉइंट है ना, वो आप कहीं पे लिख लो। उस की पॉइंट को आप कहीं फ्री बैठे हो, कभी ब्रेक का टाइम चल रहा है, कुछ भी, तो बस आपको उसको की पॉइंट को देखना है और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर रिकॉल होने लग जाएंगी। तो इससे भी आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है कि हाँ मैंने जो वो टॉपिक पढ़ा था ना उससे मुझे याद है, कुछ ना कुछ तो आपको याद आएगा ही। तो इससे आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। तो ये थे मेरे 4 मेथड जो कि मेरे लिए वर्क करते हैं। आप भी ट्राई करके देखना और मैं श्योर हूँ कि ये आपके लिए भी ज़रूर वर्क करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ दूसरे तक शेयर करो।